हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नानू लूना और मैं फिर से आ गई हूँ मेरी फर्स्ट ई बुक 7 किंग्स किंगडम हॉकाई रिवेंज की कहानी लेकर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे के 4 चैप्टर सुन चुके हैं, और अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो इस वीडियो को पॉज करके वो पीछे के 4 चैप्टर सुन के आइए, ताकि आपको ये पता चले कि ईथन कौन है। तो चलिए हम आगे की स्टोरी जान लेते हैं। 5वां चैप्टर पढ़ते हैं। ईथन बस की ओर चला जाता है और बस में जाकर बैठ जाता है। वो किसी को फ़ोन करता है और फ़ोन पर विलियम होता है। विलियम फ़ोन उठाता है। तब ईथन विलियम से कहता है कि उसे तस्वीर वाली वो जगह मिल गई है, बाकी बातें वह वहाँ आकर बताएगा। विलियम भी ईथन से कहता है कि वो जल्दी से यहाँ आए। तब ईथन विलियम से कहता है कि वो आ तो जाएगा, लेकिन विलियम अपने दोस्तों को संभाल ले, क्योंकि ईथन को उनसे डर लग रहा था। तब विलियम ने ईथन से कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा, बस तुम यहाँ आ जाओ। हम चलते हैं फ्लैशबैक में 3 दिन पहले। टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क से थोड़ी दूर एक खाली मैदान में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, वहाँ पर अपनी मशीनें लगाकर खुदाई का काम कर रहा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर उसका केबिन था, जिसमें बैठकर वो हर एक मशीन को चलाता या कमांड देता। स्टार्क अपने केबिन के बाहर खड़ा होकर काम को होते हुए देख रहा था। तभी वहाँ पर स्टीवन रोजर्स और क्लिंट बार्टन अपनी कार लेकर आते हैं और स्टार्क से हाथ मिलाते हैं। बाद में वो यह पूछते हैं कि स्टार्क वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन स्टार्क उन दोनों की बात काट देता है और उनसे पूछता है कि पहले तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम दोनों को पता है ना कि हम सबको एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं है। तब स्टीवन कहता है, मैंने तुम्हारे घर पे फ़ोन किया था पर तुम थे नहीं और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा, तो जारविस ने बताया। और रही बात न मिलने की, तो स्टार्क हम अभी भी दोस्त हैं। अवेंजर्स के ख़त्म हो जाने से हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं हो सकती, और मुझे नहीं लगता है कि एक दोस्त होने के नाते हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। स्टार्क जारविस को आवाज़ देता है। तब जारविस जवाब देता है कि सर, वो दोनों आपके दोस्त हैं, बस इसलिए उन्हें बता दिया गया। स्टीवन, पूरी दुनिया हमें भूल चुकी है, लेकिन तुमने अभी तक जारविस के डेटा से हमारी यादें नहीं मिटाई। स्टार्क मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम अभी भी दोस्त हैं। क्लिंट हंसते हुए, चलो अच्छा है तुम्हें याद तो आया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टार्क, बताता हूँ। एक आर्चियोलॉजिस्ट कंपनी ने मेरी मदद मांगी थी, तो बस उन्हीं की मदद कर रहा हूँ। वैसे भी 4 दीवारी में रहकर मेरा दम घुट रहा था, और मैंने तो उस कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प करने का वादा भी किया है। यहाँ का काम तो अकेला जारविस से संभाल लेता है। स्टीवन, हाँ क्यों नहीं, ये ना तो सोता है और ना ही थकता है, मशीन जो है। स्टार्क, ऐसा मत बोल यार, ये मेरा दोस्त है। हाँ, तुम्हारी तरह, वैसे भी अवेंजर्स खत्म होने के बाद, क्लिंट ने कहा। स्टीवन क्लिंट की बात को पूरा करते हुए बोलता है, हमारा वजूद भी खत्म हो गया है। स्टार्क, तुम्हारा सही है, तुम्हारा नाम और वजूद आज भी वही है। हाँ, और अब तो स्टार्क अकेला भी है, तो जब चाहे जहाँ चाहे कितने भी दिन रह सकता बिना रोक टोक के। स्टार्क, ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि इसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ मैं अकेला ही ठीक हूँ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे जैसा परेशान करने वाला। स्टीवन, हाँ मुझ जैसा, वैसे भी यहाँ पर मिस्टर पोर्स भी नहीं है। स्टार्क, उसे बीच में क्यों लेकर आ रहे हो, वो मेरे बिना ही खुश है। क्लिंट, तो यहाँ तुम कैसे काम करते हो, मेरा मतलब। स्टार्क, ये हुई ना बात, चलो दिखाता हूँ। स्टीवन, स्टार्क और क्लिंट तीनों केबिन के पास जाते हैं। स्टार्क, ये मेरा केबिन है और मेरा घर भी फिलहाल के लिए। स्टीवन, ये तो ब्लूट प्रूफ ग्लास से बना हुआ है। स्टार्क, तुम्हें अभी भी डर लगता है कि कोई तुम्हें मार देगा? हाँ, डर तो लगता है कि मैं कहीं सो रहा हूँ, कोई आकर मुझे। स्टार्क, और सभी हंसने लगते हैं और केबिन के अंदर जाते हैं। स्टीवन, तुमने बताया नहीं? स्टार्क, ओ हाँ, मैं तो भूल गया। हाँ, तो ये जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पर, ये ज़मीन के अंदर की तस्वीरें हैं। जारविस को लगता है कि नीचे कुछ है, तो मैं और जारविस मिलकर इस जगह की खुदाई कर रहे हैं। स्टीवन, तो तुम ये सब कर रहे हो? यकीन नहीं होता मुझे तो लगा था कि तुम इस वक्त अपने सूट की ताकत को बढ़ाने में लगे होगे। स्टार्क, देखो अभी मैं शांति चाहता हूँ, बस इसीलिए यहाँ आकर काम कर रहा हूँ। उस लड़ाई के बाद में मैंने ये सब कुछ करना छोड़ दिया है, और मुझे सूट पहनने की इजाज़त भी नहीं है। वैसे इसे क्या हुआ है, इतना शांत लग रहा है? क्लिंट की तरफ देखते हुए। क्लिंट केबिन के बाहर देख रहा था, उस जगह को जहाँ खुदाई चल रही थी। स्टीवन, क्या हुआ क्लिंट? क्लिंट, कुछ गड़बड़ है, मुझे अजीब सा
क्लिंट के इतना कहते ही खुदाई वाली जगह पे एक तेज आवाज के साथ रोशनी निकली और धमाका हुआ। उस रोशनी से तीनों की आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। जैसे ही रोशनी खत्म हुई तब बाहर का सब कुछ तबाह हो गया था। बाहर रखी हर एक चीज खत्म हो गई थी, जिसमें स्टार की मशीनें भी थी और स्टीवन और क्लिंट की वो कार भी जिसमें वो आए थे। तो ये हुई आज की कहानी। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे आगे की स्टोरी सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।